हमारे चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं वो 4 क्वेश्चन आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ जो एनसीईआरटी बुक में रह गए थे और जो हाइट एंड डिस्टेंस हमारा चल रहा था, सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो 4 क्वेश्चन मैं लगवाऊँगा, उम्मीद है कि ये आधे घंटे में लगभग ख़त्म हो जाएगी। और मुझे बहुत ही प्रोफेशनली जो प्रोफेशनली टीचर्स या जो भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमको ये एडवाइस दी है और उस एडवाइस पर मैं अमल भी करूँगा कि सर जो है वीडियो थोड़ा सा लंबा आप मत कीजिए, मतलब आधे घंटे के अंदर आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को बोर होती है। तो कोशिश मैं सर करूँगा ज़रूर। और वीडियो की क्वालिटी तो सही है, वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा मैं रिड्यूस करता हूँ। और मुझे भी लगता है कि शायद आप लोग बोर हो जाते होंगे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। यह है कि वीडियो अगर जो थोड़ा सा छोटा रहेगा तो थोड़ा सा ज़्यादा नंबर आप वीडियो हमें शूट करने पड़ेंगे, लंबा होता है तो फिर थोड़ा सा कम वीडियो होता है। बहरहाल आपका इसमें कोई नुकसान नहीं है, आपका इसमें फ़ायदा ही है। कम वीडियो रहेगा, आराम से आप पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी कम ड्यूरेशन की। तो चलिए हम आपके क्वेश्चन को डील कर लेते हैं और फिर मैं आगे की रणनीति पर बात करेंगे। जब आज का वीडियो ख़त्म होगा फिर आगे की कुछ प्लानिंग हमें करनी है, क्योंकि नया सिलेबस हमारे पास आ चुका है, तो उसी के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उस पर हम बाद में बात करते हैं। पहले हम आपके क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, जो 4 क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ रखा है। ठीक है, जी हाँ, तो ये चलिए मैंने क्वेश्चन छोड़ रखा था 6वां और 8वां, और इसके बाद भी 2 क्वेश्चन है, तो उसको आगे हम डील करेंगे। पहले 6वां देखते हैं। कह रहा है कि 1.5 मीटर लड़का लंबा एक लड़का, यानी लड़के की कुछ लंबाई दी गई है। लंबाई अगर जो ना दी गई होती तो मैं यहाँ पर एक डॉट मान लेता, समझ जाता कि ये लड़का है, लेकिन लड़की की क्या है, लंबाई है। तो उसके लड़के की लंबाई कुछ ना कुछ आपको तो दिखानी ही पड़ेगी। ये हो गया सपोज दैट 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। भवन कहाँ है, सपोज दैट यहाँ पर है। कितनी दूरी पर, ये नहीं पता है कि कितनी दूरी पर खड़ा है, लेकिन 30 मीटर ऊंचा है। ये कितना है, ये भवन आपका हो गया 30 मीटर। मैंने बताया था दोस्त कि अगर जो फिगर आपका बन गया तो क्वेश्चन आपका 0 हो जाता है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ऊंचा भवन कौन है, यही है। अब इसकी तरफ ये जा रहा है, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की तरफ जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। और मैंने आपको बताया था कि जब ये मान लेते हैं कि हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है, किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो जैसे जैसे हम उसकी तरफ जाएंगे ना, तो हमारे देखने की जो एक्सप्रेशन होगी, आप ध्यान दें, आँख के सीध पर ऐसे रहता है, स्ट्रेट हम ऐसे देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम किसी वस्तु की तरफ जाते हैं तो हमारी नज़र जो होती है वो ऊपर उठती है। इसका मतलब क्या होता है, एंगल बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम उस वस्तु के नज़दीक जाएंगे एंगल हमारा बढ़ता जाएगा। तो 30 से हो रहा है 60, इसका मतलब शुरुआत में कितना था, 30 था। तो यहाँ से ये देख रहा था इसको, तो कितने डिग्री का कोण बना रहा था, 30 डिग्री का। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मैं नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि इस बालक की कुछ ऊंचाई है, जो लड़का है उसकी कुछ ऊंचाई है, तो यहाँ से कितने डिग्री का बढ़ाना था, 30 का। लेकिन जब ये कुछ टाइम गया, सपोज दैट ये मान लेते हैं कि आकर के यहाँ पर रुका, कितनी दूरी पर गया ये नहीं पता, यहाँ पर रुका है। यहाँ से जब इसको दिख रहा है तो कितना बना रहा है, 60 डिग्री। तो यहाँ से हमने इसका फिगर ऐसे बना दिया 60 डिग्री। अब कोण को ही रिप्रेजेंट करने का ही जो तरीका है, ठीक है, वही आपके क्वेश्चन को आसान बनाता है। तो यहाँ पर पहले कितना था, 30, ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पर कितना था, 30 था, और अब ये डॉटेड इसको हमने मिला दिया, अब कितना बना रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, शायद दिख रहा होगा आपको क्लियर, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। जी हाँ, क्लियर दिख रहा है। तो ये 60 मीटर हो गया, सॉरी 60 डिग्री हो गया। यहाँ था तो 30 डिग्री बना, यहाँ था तो 60 डिग्री। यानी पहले बॉय जो है इस पोजीशन में, उसकी आँख है, ये समझिए, ये पैर है, ये आँख है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ गया है, ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे मिला दीजिए वैसे रफली के लिए। कह रहा है बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है। इसका मतलब ये आपको डिस्टेंस चाहिए, ये एक्स, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये आपको डिस्टेंस चाहिए एक्स। अच्छा, ये अगर एक्स है तो इसको आप वाई मान सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। और दूसरी काम की बात ये होगी कि ये पूरा कितना है, 30 है, इतना कितना है, 1.5 है। तो ये समझिए कि 1.5 ये कितना रहेगा, ये आपका 1.5 रहेगा, इतना दूरी। तो इतनी दूरी कितनी होगी, 30 में से 1.5 आप घटाएंगे तो हो जाएगा 28.5 मीटर। कौन सा दूरी, ये दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपको ध्यान में रखना है। ए हो गया,
और ये पूरा कितना है 30 मीटर है। ठीक है, ये पॉइंट आपका बी हो गया, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, इसको ई मान लीजिए। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। चलिए बहुत आसान हो गया एकदम। हम क्या ले लेते हैं, हमें इससे जो क्रॉस है, स्लैंट हाइट है, तिरछी ऊंचाई है, यानी जिसको हम कर्ण बोलते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है, इस लंब से मतलब है और आधार से मतलब है। तो इसका मतलब tan से हमारा काम चल जाएगा। चलिए हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, किसी में भी ले लीजिए, चाहे छोटे वाले में चाहे बड़े वाले में। 30 वाले में लेंगे तो देखिए पूरा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हो जाएगा समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में क्या हो जाएगा भाई, tan 30 इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब बटा लंब इतना ही रहेगा और इतना आधार। लंब कितना हो जाएगा 28.5 बटे में आधार। आधार का मतलब ये भी और ये भी, ये दोनों ऐड हो जाएगा x + y। ठीक, इसको यहाँ पर अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी हम इससे बाद में निपटेंगे। फिर ले लो आप ट्रायंगल AB और यहाँ पर K मान लो, ABK, क्योंकि 60 यहाँ पर बन रहा है आपका राइट ट्रायंगल ABK में क्या होगा tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। इसका मतलब 28.5 अपान बेस क्या हो जाएगा y। बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पर फोकस किस पर करना है, हमें y नहीं चाहिए भाई, हमें क्या चाहिए, x चाहिए। इसका मतलब यहाँ से y का वैल्यू निकाल करके यहाँ पर हम रख दें, या फिर यहाँ से y का वैल्यू निकाल करके यहाँ रख दें। पूरा जो इक्वेशन होगा वो x में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर, यहाँ से y का वैल्यू निकालो, tan 30 का वैल्यू हो जाएगा √3 = 28.5 अपान y यहाँ कर लीजिए, y बराबर हो जाएगा 28.5 बटे में क्या हो जाएगा √3, और यही वैल्यू उठा करके आप यहाँ रख सकते हैं, है ना। चलिए रख देते हैं। इसलिए tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 बराबर 28.5। यहाँ पर आ जाइए, क्या है x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू निकालना ही है, और y का वैल्यू क्या अभी आपने निकाला 28.5 बटे में कितना हो जाएगा √3। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन से आपको भागना नहीं है, कैलकुलेशन से भागेंगे तो वो भगा के मारेगा आपको। ठीक है, बहुत चतुराई से काम करेंगे। ये पूरा है, इसका पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका पूरा 1 में मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस होगा ना, तो सेम टू सेम एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। 28.5 अपान क्या हो जाएगा √3, और √3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो करिए नहीं, बस केवल ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। इसका आप में बाई में 1 करके इसका एलसीएम वगैरह लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x √3 + 28.5 अपान क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √3 × 28.5 अपान 1। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो सेम एज इट इज़ ये काफ़ी हो जाएगा, और √3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें करेंगे क्या हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3 × 28.5। समझ ना। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ज़रा देखिएगा आप, दिमाग लगाइए, ये 3 गुना है, 28.5 का 3 गुना है, और ये समझिए कि 1 गुना है इसमें। तो जब इसमें से हम माइनस इसको करेंगे तो 2 गुना आएगा, 2 गुना आएगा ना। तो लिख सकते हैं आप x √3 बराबर, या तो फिर नहीं समझ में आ रहा तो इसका गुणा कर दीजिए, उसके बाद इसको आप घटा दीजिए, तो आएगा यही 2 × 28.5। ठीक है, इसको गुणा करके इसके नीचे आप भाग देंगे तो आंसर आपको क्या हो जाएगा, यहीं पर थोड़ा सा जगह नहीं आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडेस्टल है, उसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। मुझे लगता है कि बुक में शायद इसका फिगर भी दिया गया है, मैं एक बार चेक करूंगा इसको। नहीं, फिगर नहीं दिया गया है, हमें बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। एक पेडेस्टल के शिखर पर, तो पेडेस्टल हमने मान लिया, फिगर इसका मैं यहाँ बना दूँ, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेट कर लूँगा, आसान रहेगा। चलिए, ये हमने बना दिया पेडेस्टल, ये पेडेस्टल हो गया हमारा। ठीक है, ये पेडेस्टल की ऊंचाई होगी। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है।
और ये हमारी हो गई पतली सी मूर्ति। ठीक है, कितनी? 1.6 मीटर। ध्यान दीजिएगा, पेडेस्टल की ऊंचाई, अभी कोई पेडेस्टल की ऊंचाई के बारे में भी कोई बात नहीं किया गया। भूमि के एक बिंदु से, चलिए ये रहा आपका भूमि हो गया। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सपोज दैट मान लेते हैं कि भूमि का एक बिंदु यही है, यहाँ से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया गया है? 60 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। पेडेस्टल कौन है? ये है। ठीक है, जब यहाँ से देखा जाता है मूर्ति के शिखर का तो 60 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन जब यहीं से पेडेस्टल के शिखर का देखा जाता है तो वह उन्नयन कोण 45 डिग्री का बनता है। तो ये आपका बनेगा 45 डिग्री, यानी पूरा 60 और यहाँ तक 45। चलो बिंदु मान लो, ए हो गया, यहाँ बी मान लिया हमने, यहाँ सी मान लिया, यहाँ डी मान लिया। पूछा क्या भाई? पेडेस्टल की ऊंचाई। इसका मतलब आपको BC बताना है, तो BC को आपने क्या मान लिया? H, है ना। काफ़ी इजी है, मुझे लगता है कि मैं ना लगाऊँ तो भी आप लगा लेंगे, लेकिन बहरहाल लगा ही देते हैं। CD का वैल्यू आपने क्या मान लिया? X। ध्यान दीजिएगा, किसका वैल्यू निकालना है? हमें H का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब अगर जो X का वैल्यू आएगा तो उसे हम H के रूप में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, कोई भी ट्रायंगल ले लो, अगर जो आप 60 लेंगे तो ये पूरा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 60 ले लेते हैं, 60 वाला। इसका मतलब ट्रायंगल ACD, यानी राइट ट्रायंगल ACD में क्या होगा भाई? tan 60 बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे में आधार। लंब का मतलब ये पूरा, यानी 1.6 प्लस H, 1.6 प्लस H बटे में आधार। आधार का मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा? X, है ना। यहाँ से tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 बराबर 1.6 प्लस H अपान X। X यहाँ जाएगा, √3 आएगा। X बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस H अपान √3। एक इसका वैल्यू हो गया, ये हो गया X का वैल्यू। शायद आपको दिख रहा होगा, वेरी गुड। अब देखेंगे आप, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे? पुनः ले लेंगे त्रिभुज, ये वाला ले लीजिए, D, B और C में, D, B और C में क्या होगा भाई? tan 45 इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? ये पूरा। पूरा का मतलब ये पूरा नहीं, ये वाले ट्रायंगल है DBC में, इसका मतलब हो जाएगा H। आधार कितना है? X। tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। ये होगा H अपान X, या X बराबर कितना होगा? H। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह हुआ कि जहाँ जहाँ X है वहाँ पर हम H रख सकते हैं। समझ में आ रहा है? X बराबर H का मतलब यही हुआ। और निकालना किसका वैल्यू है? H का वैल्यू निकालना है। देयरफॉर, यानी इसलिए अब ये वाला वैल्यू आप इसमें रख सकते हैं। X बराबर क्या है? H। तो ये हो जाएगा H बराबर 1.6 प्लस H अपान √3, और √3 का इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो। मैं सही रख रहा हूँ क्या? एक बार चेक कर लेता हूँ। X बराबर H, ठीक है। इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा H √3 बराबर 1.6 प्लस H। आप इधर रिप्लेस कर दीजिए, माइनस H बराबर 1.6, H कॉमन होगा, √3 माइनस 1 बराबर 1.6, या H बराबर हो जाएगा 1.6 अपान √3 माइनस 1। ठीक है, आप चाहें तो यहीं पर ही छोड़ सकते हैं, आपका आंसर सही माना जाएगा। लेकिन एक स्टेप और कर दीजिए, जो कि मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा सा ज़रूरी होता है। इसका परिमेयीकरण कर दीजिए। परिमेयीकरण करने का मतलब क्या हो जाएगा? अपोजिट साइन से गुणा और भाग, यानी √3 + 1 और √3 + 1। ठीक है, इससे होगा क्या? देखिएगा, इसका मैं कहाँ कर दूँ? देखो यहाँ मैं कर दे रहा हूँ। H बराबर हो जाएगा, ये जो जैसे है ऊपर वाला वैसे सेम रख दीजिए, √3 + 1। नीचे आ जाइए ज़रा, a माइनस बी a प्लस बी, एक कोष्ट में a माइनस बी, एक कोष्ट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा? √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 होता है, तो हो जाएगा 3 - 1 क्या हो जाएगा? सीधा सीधा 2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस बनिए आप, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा H बराबर 0.8 √3 + 1 मीटर, और यही आपका आंसर आया होगा। आप आंसर चेक कर सकते हैं, यही आपका आंसर आया होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। फिर हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 14। इसका फिगर आपके बुक में दिया गया है, लेकिन मैं फिगर वहाँ से कॉपी ना करके मैं आपके साथों साथ इसको बनवाऊँगा, क्योंकि फिगर का जो आपको बनाने आ गया तो मैंने पहले भी बताया कि क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। इसको हम बनाते हैं। चलिए, कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की। इसका मतलब जैसे भी एक क्वेश्चन दिया था उसमें लड़के की लंबाई दी गई थी, तो वैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया गया है कि लड़की की लंबाई दी गई है। ठीक है, तो अब ज़रा देखिएगा इसमें, तो ये हो गया आपका 1.2 मीटर, ये हो गया एक लड़के की लंबाई। ठीक है, ये आपकी लंबाई हो गई। भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है, ये भूमि से देख रही है। भूमि से देखने का मतलब क्या हुआ, अब इसकी लंबाई अगर जो है इतनी, तो कहीं ना कहीं यहाँ से देखेगी, है ना, कहीं ना कहीं यहाँ से देखेगी। और जो गुब्बारा उड़ रहा है वो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहा है। तो क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सपोज दैट कि वह गुब्बारा आपका, गुब्बारा कैसे बनेगा भाई, इसको हमने गुब्बारे को ऐसे हमने मान लिया कि ये हमारा गुब्बारा है जो कि क्या क्षैतिज में उड़ रहा है। क्षैतिज में इसका कहने का मतलब क्या हुआ, क्षैतिज में कहने का मतलब ये हो गया कि और ये ऊंचाई पर नहीं जाएगी, इसका मतलब ऐसे उड़ रहा है। ठीक है, कितना, 88.2 मीटर, यानी ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है ये, 88.2 मीटर। उसके बाद किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लेते हैं कि यहाँ से ये गुब्बारा कितना बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अच्छा, उसके बाद कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट करके 30 हो जाता है। उन्नयन कोण घट करके क्या हो जाता है, 30 हो जाता है। इसका मतलब गुब्बारा क्या हुआ, गुब्बारा आगे की तरफ बढ़ गया। क्योंकि जब गुब्बारा, देखो मैंने क्या कहा था कि जहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर जो उसके आप जितना नज़दीक होंगे तो कोण आपका बढ़ता जाएगा, और जितना दूर होंगे कोण घटता जाएगा। इसका मतलब अब गुब्बारा जो है, जब देख रही है लड़की, तो वो 30 डिग्री का बना रहा है। इसका मतलब गुब्बारा इधर नहीं उड़ करके आ रहा है, इधर उड़ करके आ रहा है। इसीलिए मैं फिगर यहाँ पर आपसे मैं बनवा रहा हूँ, यानी गुब्बारा ये उड़ करके ये इधर चला गया, समझ रहे हैं। तो कोण इसका क्या होगा, जाहिर सी बात है घट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर जो मैं किसी वस्तु को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो हमारा एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा। एंगल कैसे नापा जाता है, ऐसे नापा जाता है ना, ऐसे एंगल आपका हमारा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन वही वस्तु अगर जो यहाँ पर है तो अब हमारी नज़र ऐसे तिरछी होगी, तो एंगल क्या होगा, जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा छोटा होगा। तो ये 60 से कितना हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है। इसका मतलब गुब्बारा लगभग यहाँ पर आ चुका है, और ऊंचाई में इसकी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ऊंचाई पर है, यानी 88.2 मीटर की ऊंचाई पर ही है। और यहाँ से जब देखती है तो उसका एंगल कितने का बनता है, 30 का बनता है। ठीक है, तो ये आपका इसका हिसाब किताब हुआ। ठीक है, यहाँ से आप इसको मिला सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसमें ज़रा आप, इसमें समझना आपको क्या है, निकालना क्या है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। इसका मतलब क्या हुआ कि गुब्बारा यहाँ पर था और यहाँ से उड़ करके यहाँ पर चला गया। इसका मतलब क्या, ये दूरी आपको निकालनी, चाहे ये दूरी कहिए या ये दूरी कहिए, बात क्या होती है, एक ही होती है। और बहुत माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ये वीडियो मैं लगभग मुझे लगता है 1:30 बज रहा है रात में शूट कर रहा हूँ। तो बरसात है, थोड़ा सा कुछ जानवर होते हैं ना, कुछ आवाज़ निकालते हैं, छोटी होते हैं, ज़मीन में होते हैं, वो मुझको काफ़ी, कल भी मुझे परेशान कर रहा था, कल भी वीडियो बनाने नहीं दिया, और उसको ढूंढूंगा तो बहुत मारूंगा, लेकिन वो मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। फिर जैसे मैं बोलने की कोशिश करता हूँ आवाज़ डालने लगता है। चलो बहरहाल, अब देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे, एक्स का हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, कोई मान लो, ये हमने मान लिया ए मान लिया, इसको हमने बी कर दिया, और ये हमने सी कर दिया, और फिर क्या कर दूँ, चलो देखते हैं, टाइम के हिसाब से इसको मान लेंगे ना। अब हम ले लेते हैं tan 60, इसको मुझे करना पड़ेगा, ए हो गया, बी हो गया, इसको डी मान लो। ठीक है, ट्रायंगल ले लो, कौन सा ले लो आप, 60 वाला ले लो। 60 कब था, 60 पहले हुआ कि बाद में हुआ है, 60 पहले था जब गुब्बारा आपका यहाँ पर था, यहाँ पर था। तो इसका मतलब ये स्थिति, तब गुब्बारा यहाँ पर था, तो इसकी लाइन क्या होगी, आधार से जो लाइन है यही तो है। तो इसका मतलब कौन ट्रायंगल बनाएगा, ये ट्रायंगल बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये ट्रायंगल आपका बनेगा किसका वाला, 60 डिग्री वाला। तो हो जाएगा डी सी, इसको एम मान लिया। ठीक है, डी सी एम क्या हो जाएगा, tan 60, tan 60 बराबर लंब बटे आधार। ये लंब कितना है पता है आपको,
सोचो ज़रा, लंब कितना होगा? लंब आपका होगा पूरी यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है? 88.2। ये दूरी निकल गई तो 88.2 में से ये दूरी निकल जाएगी तो कितनी बचेगी? 87 बचेगी, यानी 87, यानी हो जाएगा लंब बटे में आधार। आधार का मतलब ये कितना है आपको नहीं पता है, ठीक है। और ये हमने मान लिया y। और ध्यान दीजिएगा इसका वैल्यू हमें निकालना भी नहीं है, हमें वैल्यू इसका निकालना। गुब्बारा इस यहाँ पर था, उड़ करके यहाँ पर गया, ये दूरी हमें निकालनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लंब बटे में क्या हो जाएगा? आधार। आधार क्या है? y। tan 60 बराबर हो जाएगा √3 बराबर 87 बटे में y, और यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा 87/√3, ठीक है। अब देखिएगा इसमें अब हम क्या ले लेंगे? अब हम ले लें फिर ट्रायंगल आपका ये वाला जो 30 डिग्री का कोण बनाएंगे, ABC, यानी त्रिभुज आपका ABC में क्या हो जाएगा? tan और आपका हो जाएगा 30। tan 30 बराबर हो जाएगा लंब बटे में आधार। लंब वही है, ठीक है, कितना? 87, और बटे में आधार। आधार का मतलब ये लंबाई और ये लंबाई। ये कितनी मानी गई है? ये कितनी मानी गई है? x, और ये y, ये हो जाएगा x + y, है ना। tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 बराबर 87/x + y, या फिर x + y इंटू हो जाएगा 87/√3। आपको क्या करना है? आपको x का वैल्यू निकालना है। तो जब x का वैल्यू निकालना है तो y का वैल्यू कितना दिया गया? इतना। यही उठा करके आप इसमें रख देंगे सीधा। देयरफॉर अब देखिएगा x का वैल्यू कितना है वही निकालना है, y का वैल्यू कितना है? 87/√3 बराबर कितना हो जाएगा? 87/√3। 87/√3 और वहाँ पर क्या है? 87/√3, ठीक है। देखिएगा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, y का वैल्यू क्या होगा? 87/√3। तो यहाँ y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 87/√3, ये हो गया। एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा? सीधा √3, यानी x√3 प्लस 87/√3 बराबर 87/√3। y में क्या होगा? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x√3 प्लस 87, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 87 × 3। x√3 प्लस 87 बराबर 87 का 3 में गुणा करो, 3 में गुणा करो, या तो फिर वही लॉजिक लगाओ, ठीक है। लॉजिक क्या था? ये 3 गुना है, ये 1 गुना जब माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? 2 गुना बचेगा, यानी 2 × 87 बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है तो इन दोनों का गुणा कर लीजिए, फिर 87 माइनस कर लीजिए, आ जाएगा यही चीज़, ठीक है। तो इसको मैं उधर माइनस कर दिया तो ये हट जाएगा सीधा। ये हो जाएगा x√3 बराबर 87 का 2 में गुणा कर दो, तो फिर रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? 2 × 1। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, x बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 87 अपन क्या हो जाएगा? √3। अब ज़रा देखिएगा 87 को आप तोड़ पाइएगा क्या? या तो √3 का ऊपर मल्टीप्लाई और √3 का नीचे मल्टीप्लाई, परमीकरण कर दीजिए, आराम से हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 × 87 × √3, और √3 का √3 में क्या हो जाएगा? 3 से कट जाएगा, 3 × 2 = 6 बचेगा 2, 3 × 9 = 27, और 29 दिनों कितना होगा? 29 दिनों हो जाएगा 48/√3। क्या? x का वैल्यू। इसका मतलब जो आपका गुब्बारा है वो 48/√3 मीटर चल करके यहाँ पहुँचा है, जब उसका कोण 60 से 30 हुआ है। ये मीटर आप लगा दो, अच्छा लगता है ना। अब लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है, उसके बाद हम लोग क्लास को विराम रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन आप जल्दी से इसको कॉपी करें, फटाक से हम उसको भी लगवा दें। देखिए मेरे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये ट्रिक पर तो इतना आसान है कि पूछिए मत, लेकिन ट्रेडिशनल पर इतना लंबा है कि ये भी पूछिए मत। समझ रहे हैं? ये ट्रिक पर बहुत आसानी से आ जाता है। मतलब क्या हुआ, इसका ऑप्शन अगर जो दिया रहे तो ऑप्शन आप 1 सेकंड में लगा सकते हैं, लेकिन हाई स्कूल में ऑप्शन नहीं चलता है, हाई स्कूल में ट्रेडिशनल दिखाना पड़ेगा। लेकिन ये कि कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। सीधा सीधा देखो, यहाँ पर क्या दिया गया है कि कोण जो है, अनुमान कोण है 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है। तो अगर जो कह रहा है कि अगर जो ये एक सीधा राजमार्ग है, पहले मैं इसका फिगर बना देता हूँ, फिर आपको मैं समझा देता हूँ। ट्रिक पर 1 सेकंड में लग जाएगा, ठीक है, लेकिन ट्रेडिशनल तो आपको लगाना ही पड़ेगा। फिलहाल पहले देखिएगा इसका फिगर हम दिखा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक सीधा राजमार्ग है, चलो ये भैया हो गया नेशनल हाईवे, एक मीनार के पाद तक जाता है, मतलब यहाँ से ये जा रहा है और एक मीनार के आधार तक, पाद तक ये जाता है। ये हो गई आपकी मीनार, ठीक है।
इसमें बढ़िया बढ़िया ईंटें लगी हुई है, ठीक है, केसामल बेकरफील्ड का, है ना। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पर कोई टैटू है, और ध्यान दीजिएगा उस आदमी की लंबाई नहीं दी गया है, इसका मतलब कि इसी बिंदु को ही हम व्यक्ति मान लेंगे। लंबाई दिया होता तो इसकी लंबाई हम करते यहाँ से उठाते, लेकिन लंबाई उस व्यक्ति की नहीं दी गई है, इसका मतलब इसका जो शिरा, जो मीनार का जो टॉप आपका पॉइंट होगा वही वो समझिए वो व्यक्ति हो गया। वहाँ से शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, यानी एक कार यहाँ पर है इस बिंदु पर सपोज दैट, और वहाँ से जब देखता है तो कितना है 30 डिग्री का कोण बना रहा है, कितना अवनमन। अब अवनमन देखिएगा, अवनमन कैसे बनता है, ये कितना हो गया 30। तो जब ये 30 हो गया तो इसको कोण क्या होता है, आसमान में तो आप दिखा नहीं सकते, आधार से ही कहीं ना कहीं लिंक करना पड़ेगा। तो जब 30 ये है तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। 30 ये होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर कह रहा है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, यानी ये जो है कार वाला ये मीनार की तरफ ये धीरे धीरे खिसक रहा है, लेकिन एट द टाइम जब देखा तो वो 30 डिग्री का कोण बना रहा था। यानी जब उसने देखा 6 सेकंड के बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 सेकंड, ध्यान दीजिएगा ये दूरी नहीं है, ये क्या है समय। 6 सेकंड के बाद फिर ये व्यक्ति जब उस कार वाले को देखता है तो वो कार वाला सपोज दैट यहाँ पर पहुँच चुका था, और तब उसके आँख से जो अवनमन कोण बन रहा था वो कितने का बन रहा था, 60 डिग्री का बन रहा था। ध्यान दीजिएगा अब ये कोण 60 डिग्री है तो ये भुजा में टच किया ना, तो इसका मतलब ये वाला आपका कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये फिगर मेरे बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो 6 सेकंड के बाद वह व्यक्ति यहाँ पर पहुँच जाता है इस बिंदु पर, तब वह जब व्यक्ति उसको देखता है तो वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। पूछ रहा है कितने समय में वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा, समझ गए। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा कितना समय लिया जाएगा। तो मैंने बताया था कि ट्रिक से तो बहुत आसानी से लग जाता है, लेकिन ट्रेडिशनल थोड़ा सा लंबा है। ट्रिक इसमें क्या है बच्चे देखिएगा, जब कोण आपका दुगना होगा, जब कोण आपका दुगना होगा तो समय आपका क्या होगा, आधा होगा। यानी 6 सेकंड है तो यहाँ से यहाँ तक आने में केवल 3 सेकंड लगेगा, ठीक है। जब कोण दुगना होगा तो समय क्या होगा, आधा। यहाँ 45 है, यहाँ 90 का जो होता तो 6 सेकंड है तो 3 होगा, ठीक है। तो जब कोण दुगना होगा तो समय क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर डेफिनेटली 3 सेकंड आएगा। लेकिन अब इसको लगाते कैसे हैं, ठीक है। लगाने में कहीं ना कहीं हमको समस्याएं आ सकती हैं और आएंगे भी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा लंबा है लेकिन ये है कि आसानी से लग जाएगा। अब ज़रा देखिएगा, मैंने क्या बताया आपसे कि ये क्या है, ये 6 सेकंड है, सेकंड समय, दूरी नहीं है। तो इसका मतलब इस दूरी को तो आपको क्वेश्चन मानना पड़ेगा। चलो हमने मान लिया इस दूरी को, थोड़ा सा मैंने सॉल्व भी किया है इसको ताकि हमें समझाने में आपको दिक्कत ना पड़े, है ना। इस दूरी को हमने मान लिया, थोड़ा 6 सेकंड में नीचे लग देता हूँ, 6 सेकंड लग रहा है। इसको हमने मान लिया ए, यहाँ की दूरी हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। और यहाँ की दूरी हमने मान लिया एक्स, सपोज दैट क्या है, एक्स हो गई, ठीक है। और ये ऊंचाई अगर जो हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसको क्या मानेंगे, एच मानेंगे। हालांकि आपको आंसर इसी का लाना है, एक्स, ठीक है, कितनी दूरी। अब ज़रा देखिएगा, अब हम ले लेते हैं बारी बारी से tan 30। जब हमने tan 30 लिया है, 30 का मतलब कौन है, ये वाला है, और 30 का मतलब देखिए ये यूँ पूरा ऐसे जाएगा। tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब का मतलब हो जाएगा h, आधार का मतलब a प्लस एक्स। इसको गलती से 6 ना रख देना भाई, ये समय है ना। tan 30 बराबर h अपान a प्लस एक्स। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 बराबर h अपान a प्लस एक्स। इसको हम यहीं पर क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिएगा, फिर मैं ले लेता हूँ tan 60 डिग्री, ये वाला कोण। तो ये वाला कोण का मतलब ये हो जाएगा h अपान एक्स। और tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 बराबर h अपान एक्स, ठीक है। हर हालत में मुझे क्या चाहिए, x चाहिए। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पर ये जो x है, x क्या है, यही तो दूरी है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, h अपान √3। ये जान लीजिए क्या है, ये दूरी है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, दूरी है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर कि किस हिसाब से हमें कंपैरिजन करना है। हमें क्या निकालना है, एक्चुअली समय निकालना है। क्या निकालना है, समय। और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी तो आपको पता चल गई क्या है,
दूरी कितनी निकली है, x ही तो दूरी है, और दूरी कितनी है h/√3। लेकिन चाल नहीं पता है, चाल आपको नहीं पता है, चाल ही आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो अब ज़रा देखिएगा चाल मैं कैसे पता करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर समय बराबर क्या होता है भाई, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। अब ज़रा देखिएगा, समय यहाँ आपको दिया गया है, इतनी दूरी तय करने में कितना समय दिया गया, 6 स्टेप से लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं। दूरी कितना है, क्या दूरी आपको पता है, दूरी आपको पता है कितना है, a। दूरी कितना पता है, a पता है, ठीक है। और चाल कितना है, चाल तो आपके लिए क्या है, चाल तो मुश्किल है नहीं, चाल तो बहुत मुश्किल है, चाल ही तो निकालना है। तो यहाँ से चाल बराबर क्या हो जाएगी, चाल यहाँ रखेंगे, ये यहाँ कर देंगे, तो चाल बराबर हो जाएगा सीधा हमारा a/6। ठीक है, सब गोलमाल अभी आंसर आ रहा है, समझ रहे हैं, क्योंकि चाल भी आपको नहीं पता है। चाल बराबर कितना आ गया, a/6 आ गया। अब यही उठा करके हम यहाँ पर रख देंगे, इसलिए समय बराबर क्या दिया गया है, दूरी बटे चाल दिया गया है। ये दूरी कितना हो गया, 1 सेकंड यहीं पर रख देते हैं। चाल कितना है, a/6, और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो h/√3 बराबर 6/a, या फिर 6h/a√3। ये क्या हो गया, समय हो गया। लेकिन समय में आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, ना h का वैल्यू मालूम है ना a का वैल्यू मालूम है, तो समय क्या है, तो समय तो समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा इसको स्टाइल में लिखते हैं, h ऊपर है a नीचे है, क्या आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, h/a, और ये क्या लिख सकते हैं इसको 6/√3। यानी हाल फिलहाल अगर जो हमें h/a का वैल्यू निकल जाए तो हमारा काम हो जाए। अब h/a का वैल्यू निकालेंगे कहाँ से, अब इसको हम देखते हैं, यहीं से हम कोशिश करते हैं, यहाँ से। ये क्या है, 1/√3, 1 क्या है, √3 है। और यहाँ पर ये जो h है ना, h इसको ऊपर रहने दीजिए, क्योंकि h की हमें ज़रूरत पड़ने ही वाली है। हमें x को हटाना है, ये क्या करना है, x को हटाना है, क्योंकि x की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर h/a है, h चाहिए और a चाहिए, x नहीं मुझे चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब निकल जाएगा समय तो हमने निकाल लिया ना, तो समय बराबर ये हो जाएगा सीधा। तो इसका मतलब x हमें यहाँ से रिप्लेस करना होगा, तो h + x बराबर क्या लिख सकते हैं, h/√3, ये हो जाएगा h/√3। थोड़ा सॉल्व करो, 1/√3 बराबर ये हो जाएगा h, और ये हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा h/√3 प्लस ये h/ क्या हो जाएगा, √3। नेक्स्ट लाइन में 1/√3 ये है ही, ये क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा h√3/h√3 प्लस क्या हो जाएगा h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, h√3 प्लस h बराबर हो जाएगा 3h, h को वहाँ पर कर दीजिए तो हो जाएगा सीधा सीधा 2h बराबर h√3। 2h बराबर क्या हो जाएगा, h√3। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है हमसे, मिस्टेक ये हो रही है मेरे बच्चे कि ये क्या है, a है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। और क्या रखो, a, हाँ ठीक है। अब जब a होगा तो ये हो जाएगा a/√3, ठीक है। और ये जब ये ऊपर जाएगा तो h/√3, और ये हो जाएगा a/√3 प्लस h, है ना। और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a/√3 प्लस h बराबर ये 3h, और 3h इधर जाएगा तो हो जाएगा a/√3 बराबर 2h। और यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, थोड़ा सा इधर सॉल्व करते हैं, h/a का वैल्यू निकालते हैं। तो a इसके नीचे कर दें, जब a मैं इसके नीचे कर दूंगा तो यहाँ बचेगा √3, और जब 2 में मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा तो हो जाएगा /2, ये हो जाएगा h/a, ठीक है। और यही वैल्यू उठा करके यहाँ पर हम रख देंगे। h/a का वैल्यू कितना है, √3/2 इंटू 6/√3, √3 कट जाएगा, और 2 3 या 6 यानी बराबर हो जाएगा 3 सेकंड, ठीक है। तो देखा आपने, ट्रिक जैसे ही इतनी आसानी से लगा था, ट्रेडिशनल उतना ही लंबा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बहुत स्टेपिंग सवाल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से ये यूपी बोर्ड के हर एक साल आता है, यानी 7-8 सेट जो बनते हैं उसमें 3-4 में रहेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है अपने जीवन काल में कम से कम 50 बार आया होगा, समझ गए, यानी 50 पेपर में आया होगा ये।
और मुझे लगता है 15-20 साल से तो ये आ ही रहा है। ठीक है, बस थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर देगा। 30-60 ज़्यादातर देता है और थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देगा, अदरवाइज़ ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। फिर मैं थोड़ी सी प्लानिंग की बात करता हूँ, फिर मैं इस वीडियो को रोकता हूँ, फिर आगे की क्लास में फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। तो इसको आप नोट कर लें। उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए, मैं सोच रहा था कि अंडर 30 मिनट का बनाऊं, लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस है, क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन लंबे हो जाते हैं। और फिर भी मैं जो है ट्राई करूँगा, आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। तो आपसे सर यही बात करनी थी कि सिलेबस हमारे पास आ चुका है, नया सिलेबस आ चुका है जो आपको देने हैं। उसमें कई चैप्टर्स जो है कम कर दिए गए हैं, कुछ टॉपिक कम कर दिया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग अब आप लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट होगा, क्योंकि इसमें जो हाइट एंड डिस्टेंस की बात होगी, तो जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ अदर बुक से भी क्वेश्चन ले आऊँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं नया कोई चैप्टर चुनता हूँ जो आपके बोर्ड के द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया है। और दूसरी बात यह है कि जो भी चैप्टर पढ़ाया गया वो आपके कोर्स में है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ लें। बड़ी अच्छी बात है कि जो हमने टॉपिक चुना है वो आपके सिलेबस में है, और ये हमें देख करके अच्छा भी लगा, सिलेबस हमारे पास है। तो ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस ये देनी थी सर आपको कि अगर जो आप हाई स्कूल में हैं, ठीक है, अगर जो आप हाई स्कूल में हैं, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं भी जो है अभी कुछ ही दिनों से मैं फेसबुक पर हूँ। तो जो है उस पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग आपको महसूस होगी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आप हो जाएंगे, क्योंकि अब अभी उतनी मैच्योरिटी आप में नहीं होती है कि फ़ेसबुक को आप बहुत ज़्यादा आप हैंडल कर पाएँ, क्योंकि उसमें चैटिंग फैटिंग तमाम चीज़ें होती हैं, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए अगर जो यूट्यूब के द्वारा आप जुड़े हुए हैं, और पर्सनली अगर जो आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो आप फेसबुक पर हमें बिल्कुल ना फॉलो करें, और मेरे अलावा किसी को भी फॉलो ना करें, क्योंकि फेसबुक आपके लिए ठीक नहीं है, वो अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। आप यूट्यूब पर ही अच्छे अच्छे एजुकेटर हैं, हम जैसे लोग भी हैं, तो आप उन्हें फॉलो करें। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर जो आप फेसबुक पर ऑलरेडी हैं, कोशिश ये करें कि वहाँ से कट लें आप यूट्यूब पर आ जाएं, अपनी एजुकेशन पर ध्यान दें। लेकिन यह है कि अगर जो कोई आपका सीनियर है, अगर जो कोई है जो कि हाई स्कूल में नहीं है, जिसको बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं देने हैं, तो हमारे फेसबुक के पेज को लाइक कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी। फेसबुक पर मैं दे क्या रहा हूँ उसको मैं बता दूँ, इसके पहले भी बताया हूँ। ये जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर, जितनी भी वीडियो मैं बनाऊँगा वो संभवतः आपके यूट्यूब पर तो अपलोड होना ही होना है, वो तो कटेगा नहीं। इसके साथ साथ फेसबुक पर भी होगा। फेसबुक पर एडिशनल चीज़ें क्या हैं कि थोड़ी सी जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, कुछ लॉ अफेयर्स के कुछ मामले हैं, तो उसके अगर जो कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं, कंटेंट मिलते हैं, तो उसको प्रोवाइड किया जाता है। और कुछ टेक्निकल वीडियो अगर जो आपके लिए बनती है तो उसको भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये उसका एडिशनल फ़ायदा है। और उसके अलावा और काफ़ी चीज़ें उस पर डाली जाएंगी, काफ़ी चीज़ें उस पर इन्वॉल्व की जाएंगी, वो सब तो समय के साथ साथ होता रहेगा। बहरहाल अगर जो आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपको फेसबुक पर आपको ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल आप यूट्यूब पर रहिए, यूट्यूब पर आप पढ़िए, हमसे भी पढ़िए, और भी कोई टीचर हैं उनसे भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फेसबुक पर आप समय आप बर्बाद नहीं करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, और फिर नए क्लास में जो है आपकी उपस्थिति अनिवार्य होगी हमारे लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अब मैं जो क्लास लूँगा, कोशिश ये करूँगा कि जो है यूपी और सीबीएसई दोनों के जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी हमारी क्लास को फॉलो कर लें, क्योंकि कोशिश करूँगा कि कुछ जो है मैं थोड़ा सा चेंजिंग करने की कोशिश करूँगा। अभी थोड़ा सा मेरे पास टेक्निकल थोड़ा सा बैकअप अभी नहीं हो पा रहा है, इस वजह से मैं क्वेश्चन को मुझे लिखना पड़ता है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि अगर मैं क्वेश्चन को किसी हिसाब से अगर मैं रिप्रेजेंट करवा दूँ इंग्लिश और हिंदी में, तो मुझे लगता है कि ये बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हिंदी का टीचर हो या इंग्लिश का टीचर हो, वो लगभग मान के चलिएगा कि मैथ ऐसी सब्जेक्ट है कि कॉमन रहती है कहीं ना कहीं। मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी जैसे उपस्थित है, ये है, वो मैं बोलता हूँ तो उसको प्रेजेंट बोल दूँगा, समझ रहे हैं, तो वो तो बोल लूँगा। लेकिन ये है कि जो प्रेजेंटेशन, क्वेश्चन ऑफ प्रेजेंटेशन है, ये थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हो रही, इसी वजह से मैं थोड़ा सा असहज महसूस करूँगा, लेकिन महसूस कर रहा हूँ। लेकिन यह है कि इसकी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर लिया जाएगा। बहरहाल यूपी बोर्ड के लिए तो बेस्ट है, हिंदी मीडियम के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सीबीएसई के लिए थोड़ा सा बच्चे जो अपने आप को पुशअप करेंगे तो वो चीज़ें उनको भी समझ में आएगी। तो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड
सबकी तरह, हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, और रक्षाबंधन अभी था, आज ही था। आप सभी भाइयों बहनों की मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, और अपने फ्यूचर के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करते रहें और उसी पर आप फोकस करें। जय हिंद।